आगे आगे भाग रहा था अमृतपाल, पीछे दौड़ रही थी पुलिस की 100 गाड़ियां। फिल्मी स्टाइल में हुई गिरफ्तारी। 4 मार्च को दिल्ली में अमित शाह की मीटिंग में तय हो गया था अमृतपाल का हाल। मान को दे दिए गए थे आदेश। पंजाब में इंटरनेट बंद, मदद के लिए अर्धसैनिक बल तैयार। ऑपरेशन पर गृह मंत्रालय की नजर। अज्ञात जगह अमृतपाल को आखिरकार हिरासत में ले ही लिया गया है, जो खुद को भिंडरावाले का वारिस समझने लगा था, लेकिन उसका हाल भूल गया था। अमित शाह ने भगवंत मान को बुलाकर पहले ही सारी गेटियां सेटियां सेट कर रखी थी। जिस तरह से अमृतपाल के साथी की गिरफ्तारी पर थाने में जो कुछ हुआ, वैसा सरकार नहीं होने देना चाहती थी। अब अर्धसैनिक बलों ने वहां पर मोर्चा संभाल रखा है और पंजाब पुलिस अमृतपाल को कहीं अज्ञात जगह पर ले गई है। पूरे पंजाब में इंटरनेट के साथ एसएमएस सेवा को भी बंद कर दिया गया है। अमृतपाल की गिरफ्तारी बड़े ही फिल्मी स्टाइल में हुई थी। हाई लेवल प्लानिंग के बाद पहले उसके गांव नकोदर के पास पुलिस की 100 गाड़ियां दनादन उसके पास पहुंची। उसके बाद सबसे पहले उसके काफिले के आगे चल रही 2 गाड़ियों में सवार 6 लोगों को पकड़ा गया और जैसे ही इस तक पुलिस पहुंच पाती, इसने अपनी मर्सिडीज कार की रफ्तार तेज कर दी और आगे आगे भागने लगा। आगे आगे भाग रहा था अमृतपाल और पीछे पीछे पुलिस की 100 गाड़ियां लगी हुई थी। इस बार पुलिस ने ठान रखा था, चाहे आर या पार की लड़ाई होगी। बड़े ही फिल्मी स्टाइल में आखिरकार अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने हार नहीं मानी। काफी दूर तक आगे आगे अमृतपाल, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रहीं। इस बीच अमृतपाल अपनी गाड़ी सहित दर्शकों से इकट्ठा होने की अपील करता रहा, लेकिन उसकी कोई तरकीब काम नहीं आई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। अमृतपाल की आज ही गिरफ्तारी के पीछे बड़ा कारण है, क्योंकि वो कल यानी 19 मार्च को एक बड़ी धार्मिक यात्रा निकालने वाला था, जिसके बाद माहौल बिगड़ सकता था। हालांकि कोई भी पुलिस अधिकारी ये खुले तौर पर कहने को तैयार नहीं है कि अमृतपाल को हिरासत में ले लिया गया है या फिर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पंजाब की सुरक्षा के हित में 18 मार्च से लेकर 19 मार्च तक पंजाब में मैसेज और इंटरनेट की सेवा बंद रहेगी और पंजाब पुलिस की ये कोशिश होगी अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद किसी तरह का माहौल ना बिगड़ने पाए। अमृतपाल के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं और उसका सबसे गंभीर गुनाह हिंदुस्तान को बांटने की साजिश रचना है। वो खालिस्तान का खुला समर्थन करता है और आज से 1 साल पहले तक अमृतपाल को कोई जानता तक नहीं था। 30 साल का अमृतपाल दुबई में गाड़ी चलाकर जिंदगी जीता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने कम समय में अमृतपाल को कौन और कैसे इतनी बड़ी उपाधि दे गया और आज इतने खुले आंखों से अमृतपाल एक नए देश बनाने की कामना भी कैसे कर सकता है। लेकिन फरवरी 2022 में दीप सिंधु की मौत के बाद वो दुबई से अपना बिजनेस समेटकर हिंदुस्तान आ गया और वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया बन गया। बाकायदा वेबसाइट बनाकर संगठन के लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ 12वीं तक पढ़ा लिखा अमृतपाल देश को जोड़ने की नहीं बल्कि देश को तोड़ने की बात करता। वो सीधे सीधे कहता, जब हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है तो हम खालिस्तान क्यों नहीं मांग सकते हैं। यहाँ तक कि उसने अमित शाह को भी धमकी दी थी। उसने कहा था कि इंदिरा गांधी का क्या हाल हुआ था सबने देखा था। कहते हैं इस बयान के बाद से ही ये चर्चा छिड़ गई कि पंजाब में दूसरा भिंडरावाला तैयार हो रहा है, लेकिन भगवंत मान की सरकार चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रही थी। हालांकि आईबी और रॉ तभी से उसकी कुंडली खंगालने में लग गया था। करीब 2 हफ्ते तक अमृतपाल के बारे में हर जानकारी जुटाने के बाद पंजाब पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के आदेश मिले। कहा जाता है कि कनाडा और यूरोप से इसकी फंडिंग भी हो रही थी। अब पूछताछ में कई बड़े राज खुल सकते हैं, क्योंकि खालिस्तान के कई बड़े समर्थक पाकिस्तान से लेकर लंदन तक बैठे हैं, जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं।